नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स और आज हम लोग भी डिस्कस करेंगे एक नया प्रैक्टिस सेट हिंदी का। और इससे पहले जो है हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। ये हम लोगों ने दूसरा डिस्कस किया था और फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका तीसरा सेट। दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा किया था। ये जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा सेट और इससे पहले हम लोगों ने जो है इनको डिस्कस किया था। ये जो आपके दूसरे सेट के हैं तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे यदि आपने सेकंड ये देखे जो प्रैक्टिस सेट 2 है अपना, वहाँ हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन बट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस सेट 3 है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। और इस तरीके से हम लोग अपने हिंदी की तैयारी को मजबूत करते हुए चलेंगे। बस आप लगातार निरंतर बने रहिए और इस तरह के प्रश्नों को देखते रहिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब नया प्रश्न है आपका ये कि पारना उतरना जो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो आपका मैंने पहले भी पूछा था आपसे ये, तो ये अच्छा हम लोग शायद प्रैक्टिस सेट 3 कर चुके हैं। 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, 3 भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों को डिस्कस करना है आपका प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 है डिस्कस करना है हम लोगों को, तो 3 हम लोग कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर चलते हैं। तो आपका प्रैक्टिस सेट 4 आपका ये रहा। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए जरा। इसमें यह है सबसे पहला प्रश्न कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। तो ये क्या है, एक त्रुटि युक्त वाक्य है, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। इसको सही करिए, ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। तो मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, तो क्या होगा, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए होगा। इसे क्या होगा, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में त्रुटि क्या है, यानी कि इसमें क्या गलत है। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। तो देखिए यहाँ पर मृत्युदंड और सजा, ठीक है, ये दो जो है समानार्थी शब्द से हो गए, तो यही जो है यहाँ पर गलत होगा। देखिए वो लिखा भी हुआ है कि वाक्य में दंड व सजा समानार्थी हैं, अतः यहाँ सजा का प्रयोग अनुचित है। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप है राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। जब मृत्युदंड दिया तो वो सजा हो ही गई, समानार्थी शब्द हो गया दोनों, तो सजा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो यह है प्रश्न 3 में कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। इसमें अलंकार कौन सा है, तो चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, यानी चंद्रमा की अलौकिकता से किसकी तुलना की जा रही है, घनश्याम की। तो क्या है, उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, जब उपमेय और उपमान पाया जाए तो चंद्रमा में अलौकिकता बताई जा रही है घनश्याम की, तो यही उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए यही लिखा हुआ है कि जहाँ गुण स्वभाव धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ गुण स्वभाव धर्म क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, ठीक है, मतलब मान किसका ज्यादा है यहाँ पर, चंद्रमा का, और उपमेय कौन है यहाँ पर, घनश्याम, तो इनकी तुलना की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो अलौकिकता वो चंद्रमा में ज्यादा है, रोशनी वहीं से है ना मेन, तो इसलिए जो है जब इस तरीके की तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार बोलते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपकी बंगाली बोली जाती है सबसे ज्यादा। कितनी बोली जाती है, तो ये देखिए ये फिगर लिखा हुआ है इसमें, और ये मराठी इसके बाद दूसरे नंबर पे है, तमिल जो है तीसरे नंबर पे, गुजराती आपका इस नंबर पे है। ठीक है, और 2011 के हिसाब से यदि देखें तो आपका फिगर इतना रहा, और 2000 जो आपका 1 है उसके हिसाब से आपका ये फिगर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोगों को लगता होगा कि हिंदी जो है ज्यादा बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाली भाषा जो है ज्यादा बोली जाती है, फिर उसके बाद मराठी, फिर तमिल, फिर गुजराती। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वह यह है कि सिया राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और ये किस कृति की रचना, यानी कि किस कृति से ये पंक्ति ली गई है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये सिया राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये जो है आपकी रामचरितमानस की पंक्ति है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है, तो ये आपके परिमाणवाचक है। केवल अनुमानतः सर्वथा यह सब जो है आपके परिमाणवाचक है। ठीक है, अगर तुमने यह रिक्त स्थान बोला था तो किसने बोला था, तो अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था, ये लिखा जाएगा। इस तरह के आसान शब्द भी आपके मिल जाते हैं प्रश्नों में।
और आठवां आपका जो प्रश्न वह है कि अथ का विरुद्धार्थी शब्द क्या है। तो अथ का विरुद्धार्थी शब्द होता है इति। क्या होता है? इति। जो आपका नवा प्रश्न है उसमें यह है कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मैं शुद्ध वाक्य बताओ। तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता ये ऐसे आप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। मेरे से तेरे से जैसे वाक्य जो है गलत होते हैं, ठीक है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, यानी कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। तो औंधा यदि किसी को कहना है कि भैया आप मूर्ख हैं और आपके विचार भी जो है उल्टे हैं उसी प्रकार, तो उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि औंधी खोपड़ी उल्टा मत। क्या? औंधी खोपड़ी उल्टा मत। अच्छा, घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो घर का पर्यायवाची अब आलय होता है। क्या? आलय। जैसे विद्यालय देखा आपने, तो विद्या का आलय, यानी कि विद्या का घर क्या बोलते हैं हम? विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप संधि उच्छेद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके और भी जैसे पर्यायवाची, जैसे कि गृह बोलते हैं, भवन होता है, निकेतन है, सदन है। कहीं कहीं देखा होगा निकेतन, शांति निकेतन जैसे घर अपना बनवा लेते हैं कुछ लोग नाम से। कोई जो है सदन के नाम से जो है, कोई आवास जो है इस तरीके जो है, जैसे एसपी आवास हो गया, डीएम आवास हो गया, ठीक है। तो ये सब लोग आवास लिखा रहते हैं। और सदन और ये निकेतन जो है आम आदमी लोग भी लिखवा, आवास भी लिखवा सकते हैं। लेकिन देखिए इन सभी का जो है जो यूज होता है ना, ये सब के यूज अलग अलग होते हैं। हर तरह के, मतलब आम आदमी जो है, अब ये नहीं कि भवन लिखवा दे छोटे से घर में, तो ऐसा नहीं होगा। भवन तो बड़ा होता है। उसी प्रकार जो है इन नामों का भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम सब रिक्तस्थान एक दूसरे रिक्तस्थान मदद करनी चाहिए, मतलब हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही बहुत सरल क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रैक्टिस बस करते रहिए जिससे आपको रूबरू रहें कि आप प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, मतलब इसमें जो है एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया होगी, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो इस प्रकार की जब जो है शब्द आ जाते हैं तो हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। कौन सा? हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हार फिर स्थान मानूंगा, रार नहीं। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जो है पंक्ति है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था ये आपको पूर्ण करना है इसको। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हार नहीं मानूंगा तो समझ गए, रार नहीं ठानूंगा क्या मतलब है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ आपका 1954 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा हो जिसका मन। साधारण धर्म कौन सा है इसमें? तो इसमें आपका साधारण धर्म है गंभीर और ऊंचा। क्या? गंभीर और ऊंचा, यानी कि सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि से ऊंचा हो जिसका मन। इसमें अलंकार यदि पूछा जाए तो उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार, क्योंकि मन की यहाँ पर तुलना गिरि से और हृदय की जो है सागर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उपमा अलंकार के अंग बताइए। तो 4 अंग होते हैं इसमें। उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। जैसे अभी हमने इसमें साधारण धर्म पूछा, ठीक है। उपमा अलंकार है लेकिन इसमें हमने साधारण धर्म पूछा कि उपमा अलंकार के अंग में से साधारण धर्म में कौन सा है? तो गंभीर और ऊंचा है, मतलब जो विशेषता होगी वही आपके साधारण धर्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो चंद्रमा के पर्यायवाची आपको बताना है। जो चंद्रा के पर्यायवाची जैसे कि शशि हो गया, चांद हो गया, विधु हो गया, राकेश हो गया, सुधाकर हो गया, तो ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपकी वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन आपके जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो कि 20 नंबर का कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो फिर से पढ़िए इसको एक बार, देखिए। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, यानी कि वृक्ष को फूट फूट कर रोने की बात कर रहा है, यानी कि निर्जीव चीज को सजीव बनाकर जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे जब वाक्य मिल जाए तो कौन सा अलंकार होते हैं? मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार, मतलब इसको मानव बनाकर जो है बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है आपका कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। तो यह इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर जो है जो सुख है, यानी कि जो हंस है उसको भ्रांति हो गई है कि मोती में जो है भ्रांति हो गई है उसको। वो दाड़िम का बीज समझ गया, दाड़िम मतलब अनार, ठीक है। तो दाड़िम का बीज समझकर जो है उसको भ्रांति हो गई और वो मोती को खा गया। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जब भ्रांति हो रही है तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। कौन सा होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है 22 नंबर का कि ए गौरा नत्थू खैरा, मतलब ए गौरा नहीं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा। तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा का मतलब क्या है? मतलब मामूली आदमी। क्या? मामूली आदमी। अगला प्रश्न है आपका कि अधम का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? तो अधम का विरुद्धार्थी शब्द होता है उत्तम। क्या? अधम का उल्टा यानी कि जो आपका विलोम शब्द है वो होगा उत्तम। यदि आप कहना है कि आप उत्तम नहीं हैं तो आप अधम का प्रयोग कर सकते हैं कि आप अधम हैं, यानी कि उत्तम नहीं है। और 24वां प्रश्न आपका ये कि विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। तो विहान कब आया, तो इसमें जो है विराम चिन्ह नहीं लगा है, तो यही जो है त्रुटि है इसमें। अगला प्रश्न है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि थे? तो ये उत्तर छायावाद युग के कवि थे। ये देखिए जो ये कवि के युग होते हैं ना, इसमें दो तीन युग जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छायावाद के हो गए, और जैसे ये उत्तर छायावाद के हैं, और एक द्विवेदी युग हो गया। तो ये सब जो है आपको इनके जो कवि हैं उनको पढ़ लेना है, कुछ मेन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो। वैसे कि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो हालांकि आपको जो है पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो है आपको पढ़ने हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं हरिशंकर की जो है, ये आपके हरिवंश राय बच्चन की, जैसे कि मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर और एक आपका 10 द्वार से सोपान तक। तो ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राधा कृष्णन रचिस्थान स्वाध्याय, इसमें रिक्त पूर्ति करनी है। तो राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरी बैग चोरी हो गया। ठीक है, तो उपयुक्त मुहावरा बताओ। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, तो मतलब कंगाली में आटा गीला। क्या? कंगाली में आटा गीला, मतलब एक तो मुसीबत थी और एक तुम और मुसीबत ले आए, वही चीज है। अगला प्रश्न है कि हिंदी अकादमी का जो सलाका पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया था? देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो साहित्य के लिए, और हिंदी में एक और पुरस्कार मिलता है जिसे सलाका पुरस्कार बोलते हैं। क्या? सलाका पुरस्कार। तो ये सबसे पहले किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। किसको? डॉक्टर, देखिए सलाका से रामविलास सारा ना इसमें, तो इन्हीं को मिला था, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये शर्मा लगा लास्ट में, तो यहाँ भी सलाका। ठीक है, इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं। और ये मिला था इनको जो है 2000 नहीं, ये सबसे पहले मिला था इनको, सबसे प्रथम मिला था। और जो आपका 2018-19 में मिला है वो मिला है विश्वनाथ त्रिपाठी को हाल में, और 2017-18 में जावेद अख्तर को मिला था। ठीक है, तो जो रिसेंट वाला है 2018-19 इसको याद रखिएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भुजा का बहुवचन क्या है? तो भुजा का बहुवचन हो जाएगा भुजाएं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो इसमें क्रिया विशेषण आपका कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक, यानी कि नाश्ता तो बनाती है लेकिन कब? तो सुबह बनाती है। यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी क्रिया तो हो रही है लेकिन कब हो रही है? सुबह हो रही है। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण हो गई। शब्द जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं, तो जैसे कि चित्रकार हो गया, मित्र हो गया, शिशु हो गया, ग्राहक हो गया, पवन हो गया, बर्फ हो गई, श्वास हो गई, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। तो ये सब क्या है? ये दोनों में जो है प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान जो है प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यानी कि अगला प्रश्न जो कि 32 नंबर का है, वो ये कह रहा है कि हिंदी की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? देखिए एक प्रश्न से ये बन जाता है कि हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आपकी आला मारा। अब पूछ ले कि कब जो है ये रिलीज हुई थी? तो 1931 में हुई थी सर। कब हुई थी? 1931। ठीक है, और तारीख पूछ ले तो 14 मार्च 1931, इस तरीके से बता दीजिएगा। तो आला मारा को आप 1931 याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आला मारा को आप इस तरीके याद रख सकते हैं कि जैसे आलम में आ है, तो आ में देखिए 3 नुमा को जो है एक आकृति बन रही है, फिर इसके बाद एक डंडा है, तो 1931 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है इसको। और अगला प्रश्न है आपका 33वां की खल की दवा पीठ की पूजा मुहावरे का उचित अर्थ, यानी खल की दवा पीठ की पूजा, यानी दुष्ट की जो दवा होती है वो पीटने से ही ठीक होता है, यानी कि दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं। तो ये मुहावरा है जो है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको डैश। यहाँ क्या होगा? तो जाना था उसको ससुराल। ये जो है एक जो है कविता से लिया हुआ एक जो है वाक्य है ये, और इसको पूर्ण करना था आपको। तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से यदि आपने इस कविता के बारे में पढ़ा होगा तो
सही कर देंगे आप। हालांकि ये सब जो है आप गेस कर सकते हैं और यदि आपने पढ़ा होगा तभी कभी तक इसको वाला आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका ये है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछ लिया गया है ये। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला था। अच्छा, कौन थे जिन्होंने हिंदी को बदल के इंग्लिश कर दिया था राजभाषा? तो ऐसे वो कौन से जो है अंग्रेजी जो है अधिकारी थे, बता सकते हैं क्या आप? कमेंट सेक्शन में चलिए बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपका रहा सेट 4 और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 5। ऐसे मतलब कम से कम 10-15 सेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे हिंदी के, तो एक जो है आपको आइडिया लग जाएगा हिंदी जो है किस प्रकार पूछी जाती है और किस तरह के जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी वीडियो जो है दिखाइए जिससे उनको भी जो है फ़ायदा हो और सबका जो है एक साथ लाभ हो। तो इसी तरीके से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।